नमस्कार, मैं हूं समर। दिन भर की खास खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ से 11 लोगों की मौत। भारत सरकार ने जनगणना के तारीखों का किया ऐलान, इस बार जातिगत जनगणना भी। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप में एक और यूट्यूबर गिरफ्तार। G7 बैठक में इस बार नहीं मिला पीएम मोदी को न्योता। एलन मस्क के पिता एरोन मस्क पहुंचे अयोध्या, रामलल्ला के दर्शन किए। चलिए जानते हैं खबरें अब विस्तार से। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और 33 लोग घायल हो गए हैं। 1 लाख से भी ज्यादा फैन रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की जीत का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम के बाहर जमा हुए थे। जब यह हादसा हुआ तब उस वक्त स्टेडियम का गेट नहीं खुला था और बड़ी संख्या में लोग एक छोटे से गेट को धक्का देकर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान भगदड़ मच गई। करीब 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन संख्या 2 लाख के आसपास पहुंच गई। स्टेडियम के आसपास भी काफी लोग जमा हो गए थे। भगदड़ में मौत की खबर फैलते ही लोग मेट्रो स्टेशन की ओर भागने लगे। हालात यह हो गए कि मेट्रो अधिकारियों को स्टेडियम के आसपास का स्टेशन बंद करना पड़ा। भारत सरकार ने जनगणना के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। जनगणना के साथ इस बार जातिगत जनगणना भी कराए जाने का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है पूरे देश में 1 मार्च 2027 से जनगणना होगी, जबकि केंद्र प्रशासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगी। 1931 के बाद से अब तक भारत में जातिगत जनगणना नहीं हुई है। हालांकि 1951 से दलितों और जनजातियों की जनगणना होने लगी थी। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मुहैया कराने के आरोप में यूट्यूबर जसवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। जसवीर सिंह यूट्यूब चैनल जान महल चलाते हैं। पुलिस ने दावा किया कि एक जांच में पता चला है कि इसका संबंध एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव साकिर उर्फ जट रंधावा से है। जसवीर दिल्ली में पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था। यहाँ वह पाकिस्तान सेना के अधिकारी और ब्लॉगर से मुलाकात की थी। इस मामले में अब FIR दर्ज कर ली गई है और इस नेटवर्क के अन्य सहयोगियों की पहचान करने के लिए जांच चल रही है। इस साल G7 देशों का शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून तक कनाडा में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, जर्मनी और कनाडा के शीर्ष नेताओं की भागीदारी होगी। भारत इस समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस सम्मेलन में इस बार उसका हिस्सा न लेना चर्चा का विषय बना है। इसकी वजह यह है कि साल 2019 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार G7 देशों की इस बैठक में मेहमान के तौर पर शामिल होते आए हैं। इसको लेकर विपक्षी कांग्रेस ने दावा किया है कि भारत को न्योता न मिलना कूटनीतिक चूक है। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के पिता एरोन मस्क बुधवार को विशेष विमान से अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ राम जन्मभूमि में रामलल्ला के दर्शन किए। हवाई अड्डे पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, इस देश के लोगों को प्रेरणा देने वाले स्थल को देखने का अवसर मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। भारत एक बहुत ही बेहतरीन देश है, लोगों को यहाँ आकर देखना चाहिए। मेरे देश में भी बहुत भारतीय रहते हैं, ऐसे में मैं भारतीय संस्कृति से परिचित हूँ और उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ के लोग बहुत ही दयालु और अच्छे हैं।